एक गरीब ऋषि की महादेव के प्रति अटूट भक्ति। प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष के घने जंगलों और पहाड़ों में ऋषि मुनि अपनी कुटिया बनाकर तपस्या किया करते थे। उसी समय एक अत्यंत निर्धन किंतु परम तपस्वी और भक्त ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम ऋषि भार्गव था। वे हिमालय की तलहटी में एक छोटी सी नदी के किनारे अपनी जीर्ण शीर्ण कुटिया में रहते थे। उनके पास ना तो कोई धन संपत्ति थी और ना ही किसी प्रकार का ऐश्वर्य। उनकी एकमात्र पूंजी उनकी महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। ऋषि भार्गव का जीवन अत्यंत सादा था। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते और फिर घंटों महादेव के ध्यान में लीन रहते। उनकी कुटिया में महादेव का एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग था, जिसे वे स्वयं जंगल से लाई हुई मिट्टी से बनाया करते थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करते, बेलपत्र चढ़ाते और भस्म रमाते। उनके पास ना तो सुगंधित पुष्प होते और ना ही दूध दही जैसी चीजें, पर उनके भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वे जंगल से ताजे बेलपत्र तोड़ लाते, नदी का पवित्र जल चढ़ाते और अपनी अंजलि में भरकर महादेव का नाम जपते हुए अपनी भक्ति अर्पित करते थे। गांव के लोग ऋषि भार्गव का बहुत आदर करते थे। वे जानते थे कि ऋषि की भक्ति में कितनी शक्ति है। कभी कभी लोग उन्हें भोजन और वस्त्र दान करते थे, पर ऋषि भार्गव उसे स्वीकार करके भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करते और शेष जरूरतमंदों में बांट देते थे। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य महादेव की कृपा प्राप्त करना था। एक बार की बात है, उस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। लोगों का जीवन दूभर हो गया। ऋषि भार्गव भी इस अकाल से अछूते नहीं रहे। उनकी कुटिया के पास की नदी सूख चुकी थी और उन्हें कई दिनों तक भोजन नहीं मिला था। वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे, पर उनकी महादेव के प्रति भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे अभी भी उसी निष्ठा से महादेव का ध्यान करते और उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना करते। एक दिन जब ऋषि भार्गव भूख और प्यास से व्याकुल होकर महादेव के शिवलिंग के सामने बैठे थे, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, महादेव, आप तो कण-कण में विद्यमान हैं। आप ही इस सृष्टि के पालक हैं। यदि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने देखा कि उनके पास एक भी बेलपत्र नहीं था और नदी में जल भी नहीं था। वे अत्यंत दुखी हुए। तभी उन्हें अपनी कुटिया के कोने में पड़ा हुआ एक सूखा हुआ बेलपत्र दिखाई दिया। ये वही बेलपत्र था जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले महादेव पर चढ़ाया था और वह सूख कर वहीं गिर गया था। ऋषि भार्गव ने उस सूखे बेलपत्र को उठाया, अपनी आंखों से लगाया और अत्यंत श्रद्धापूर्वक महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किया। उन्होंने अपनी अंजलि में थोड़ा सा धूल उठाया और उसे ही जल मानकर महादेव का जलाभिषेक किया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे फूट फूट कर रोने लगे। ये उनके हृदय की पीड़ा थी, अपने आराध्य के लिए कुछ भी न कर पाने की असमर्थता का दुख था। ऋषि भार्गव की ये अटूट भक्ति और निस्वार्थ प्रेम महादेव को अति प्रिय था। वे ऋषि के इस भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण आकाश में काले बादल छाने लगे और घनघोर वर्षा होने लगी। धरती की प्यास बुझने लगी, नदियां भर गईं और चारों ओर हरियाली छा गई। लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि ये सब ऋषि भार्गव की भक्ति का ही परिणाम है। लेकिन महादेव की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी रात जब ऋषि भार्गव अपनी कुटिया में सो रहे थे, महादेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। महादेव ने उनसे कहा, भार्गव, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने मुझे सूखे बेलपत्र और धूल से भी अर्पित करके ये सिद्ध कर दिया
कि मेरे लिए कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं है यदि वे सच्चे हृदय से अर्पित की जाए। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारी कुटिया के पास एक अक्षय वट वृक्ष होगा जिसके पत्ते कभी नहीं सूखेंगे और एक अक्षय जलधारा बहेगी जिसका पानी कभी नहीं सूखेगा। ये दोनों तुम्हारी भक्ति के प्रतीक। सुबह जब ऋषि भार्गव उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के ठीक सामने एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था जिसके पत्ते हरे भरे थे और उस पर अनगिनत बेलपत्र लगे हुए थे। उसी वट वृक्ष के पास एक जलधारा बह रही थी जिसका पानी अत्यंत निर्मल और शीतल था। ये देखकर ऋषि भार्गव की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वे समझ गए कि ये महादेव की ही कृपा है। ऋषि भार्गव ने अपना शेष जीवन महादेव की भक्ति में ही व्यतीत किया। उन्होंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की और न ही किसी प्रकार के सुख की कामना की। वे हमेशा अपनी झोपड़ी में रहते हुए भी सबसे संतुष्ट और आनंदित रहे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें अक्षय भार्गव के नाम से जानने लगे। अक्षय वट वृक्ष और अक्षय जलधारा आज भी उस स्थान पर विद्यमान है जो ऋषि भार्गव की महादेव के प्रति अटूट भक्ति और महादेव की असीम कृपा का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी आडंबर या धन संपत्ति की मोहताज नहीं होती। महादेव के लिए सच्चा हृदय, प्रेम और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें एक सूखा बेलपत्र या एक बूंद जल भी अर्पित करता है तो महादेव उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर एक पल के लिए भी आप भावुक हुए हों, तो बस एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी सुंदर कहानियां और भावनाओं से जुड़ी बातें लाने की ताकत देता है। हम मिलकर इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई भावना, एक नई कहानी के साथ।